दोस्तों, हिंदी स्टोरी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि नर्स है। वो अपना काम खत्म करके अपने फ्लैट की ओर जा रही है। इधर हेलमेट पहना हुआ एक आदमी भी लिफ्ट में चढ़ता है और वो उसी फ्लोर पर उतरता है जहां वो लड़की उतरती है। दरअसल इस लड़की को शक होता है कि शायद ये इसकी रेकी कर रहा है। लड़की फटाफट अंदर जाती है और अपने दोस्त को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मुझे कुछ शक हो रहा है कि शायद मेरे पर कोई नज़र रख रहा है। बातों बातों में उसकी नज़र एक शर्ट पर जाती है जो उसकी है ही नहीं। उसका दिमाग चकराता है और वो फटाफट उसी कमरे की तरफ भागती है जहां वो आदमी गया था। वो बाहर से बोलती है कि उसे शक है कि जब वो घर से बाहर गई थी, वो उसके रूम में आया था, उसने कैमरा इंस्टॉल करवाया है, इसलिए उसे पता चल गया है कि वो उस पर नज़र रख रहा है और उसके कमरे में आता जाता है। वो ये भी कहती है वो पुलिस को बुला लेगी अगर उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तो। वो अपने रूम में जाती है अपने कैमरे को चेक करने। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो इधर उधर भागती है तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। वो ये भूल जाती है कि उसने दरवाजा तो खुला ही छोड़ दिया था। इतने में उसे याद आता है तो वो अपने कमरे की तरफ भागती है और फटाफट अपने रूम को लॉक करती है और कैमरे को चेक करती है। तभी उसे आवाज़ आती है कि पीछे उसके कोई है। वो जैसे ही पीछे देखती है वही हेलमेट पहना हुआ इंसान दिखता है और उसके अम्ब्रेला से खून टपक रहा होता है। वो डर जाती है, वो भागने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी अपने बैग से रॉड निकालता है और उसके सर पर दे मारता है। वो वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन वो तब तक उस पर वार करना नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाती। इसके बाद अगले ही पार्ट में हम देखते हैं जिसमें एक फैमिली रहती है और घर के मुखिया का नाम है किम। किम के 2 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों और बीवी के साथ बहुत खुश रहता है। उसे एलर्जी है, वो भी मिट्टी से। घर पर थोड़ी सी भी धूल होती है तो उसे एलर्जी हो जाती है, इसलिए घर की एक एक चीज़ को वो खुद साफ करके रखता है। यहाँ उसको एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन एक ऑनर की तरफ से होता है और कहते हैं कि आपका भाई कुछ दिनों से मिसिंग है और वो घर नहीं आया है, इसलिए कृपया करके आप उसका सामान ले जाएं और यहाँ से कमरा खाली करें और जल्द ही जल्द आपको ये सब करना होगा। दरअसल ये कमरा वही है जो हमने पहले आपको दिखाया, जहाँ पर एक हेलमेट वाला शख्स रहता है। कि वहाँ पहुँच जाता है और अपनी फैमिली को गाड़ी में ही छोड़ देता है। वो जैसे ही उस कमरे की तरफ बढ़ता है, उसे अपने भाई के कमरे में जाकर कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती हैं, यानी उसके कुछ लड़कियों का सामान और बच्चों का सामान भी मिलता है। वो ओनर को फ़ोन करता है और कहता है कि उसका भाई तो अकेला रहता था, क्या आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? वो कहते हैं नहीं, हमको कोई गलतफहमी नहीं है, आप कमरा अच्छी तरह से चेक कर लें। इसके बाद वो धीरे धीरे सारा रूम चेक करता है और आसपास भी पूछता है, लेकिन उसे एक अजीब सी चीज़ पता चलती है। हर किसी की डोर बेल के आगे कोई ना कोई निशान बने थे। बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद उससे पता चल गया कि ये निशान क्या थे। ये निशान थे घर के अंदर कितने सदस्य रहते हैं, बस उसी के ये निशान बनाए गए थे। यहाँ किम को पता चलता है कि उसके भाई के रूम के बाहर भी कुछ ऐसे निशान थे कि उसके साथ भी कोई रहता है। यहाँ दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर बच्चे थक गए हैं, इसीलिए वो अपनी माँ से बोलते हैं कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे, क्योंकि वो बाहर जाके खेलना चाहते हैं। बच्चों की माँ उन्हें मना करती है क्योंकि ये जगह नहीं है, पता नहीं कैसी हो, इसीलिए वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो माँ उन्हें भेज देती है और बच्चों की माँ अपनी माँ से बात करने लग जाती है। किम की वह जैसे फ़ोन काटती है तो उसे शीशे में बच्चे नहीं दिखाई देते। वो घबराकर बाहर जाती है और इधर उधर देखती है, उसे अपने बच्चों को कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी के पास आती है। वो देखती है एक पागल आदमी के साथ उसके दोनों बच्चे बैठे हैं। वो बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो तस्ते मस नहीं होता। लेकिन तभी वो लेडी जिससे किम पूछताछ कर रहा था वो वहाँ आती है और उस पागल आदमी को डराती धमकाती है और उसे गाड़ी से भगा देती है। तभी किम वहाँ पर आ जाता है और किम उस लेडी का बहुत शुक्रिया अदा करता है। वो लेडी किम और उसकी फैमिली को अपने रूम में ले जाती है और उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। तभी बातों बातों में वो पूछती है कि आप तो बहुत अमीर लगते हो, तो हमारी ऐसी जगह पर आप क्यों आए हो? तभी किम कहता है कि दरअसल मेरा भाई इस फ्लैट में रहता है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने आया हूँ। जैसे ही किम अपने भाई का नाम बताता है, वो लेडी घबरा जाती है और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने लगती है। जबकि किम उससे पूछता है कि उनकी गलती क्या हुई है, उन्हें बता तो दो, लेकिन वो लेडी उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। किम बहुत घबरा जाता है और उसके फैमिली भी घबरा जाती है। वो लेडी किम को बोलती है कृपया अपने भाई को समझाएं, क्योंकि वो मेरी और मेरी बेटी पर नज़र रखता है, वो बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है। यहाँ किम फैसला करता है कि वो कुछ दिन अपने भाई के फ्लैट में रहेगा और वो अपनी बीवी और बच्चों को गाड़ी में भेज देता है। थोड़े ही दिन बाद हम देखते हैं किम उसी वॉशरूम में अपने हाथ धो रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो यहाँ वहाँ देखता है, वहाँ कोई भी नहीं मिलता। किम जैसे ही अपना फ़ोन चेक करने के लिए उसका कोट उठाता है, लेकिन उसका फ़ोन वहाँ से गायब होता है। उसे कुछ शक होता है
और वो हर जगह से देखता है, जब रूम लॉक है तो अंदर कोई आया तो आया कैसे। वो हर जगह चेक करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी नज़र तभी एक ऐसे खुफिया दरवाजे की तरफ जाती है जो उस नर्स के कमरे में जाता है। दरअसल ये वही नर्स थी जिसके कमरे में उसका भाई आया जाया करता था, और ये वही खुफिया दरवाज़ा है जिसके रास्ते से वो उसको तंग करता था। यहाँ किम ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इधर किम की वाइफ अपने बच्चों के साथ पार्किंग एरिया में होती है। वो हेलमेट पहना हुआ शख्स उसी पार्किंग एरिया में दिखाई देता है। यहाँ किम की पत्नी को जरा भी शक नहीं होता। जैसे ही लिफ्ट में जाती है, वो हेलमेट वाला शख्स भी उसी लिफ्ट में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये कौन सी फ्लोर पर रुके हैं। किम की वाइफ बच्चों सहित अपने रूम में चली जाती है, और तभी उसको एक फ़ोन आता है कि आपको कोई पार्सल आया है। वो पार्सल लेने नीचे जाती है, वो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर। दूसरी तरफ किम की वाइफ अपना पार्सल जैसी रिसीव करती है, वो देखती है इस पार्सल में तो कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि दरवाजे पर जोर जोर से कोई खटखटा रहा है। वहाँ किम की वाइफ कहती है कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ रही हूँ, तुम बस दरवाजा मत खोलना। अपने फ्लैट की तरफ भागती है। दूसरी तरफ उस हेलमेट वाले इंसान ने बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया है। किम की वाइफ जैसे तैसे करके अपने फ्लैट की तरफ भागती है और वहाँ पहुँच जाती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, उसे पीछे से आवाज़ आती है कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और उनके रूम की तरफ आ रहा है। वो फटाफट हेलमेट वाला शख्स उन पर वार करता है, लेकिन वो बच जाती है और किसी तरह उसे अपने रूम में घुसने से रोक देती है। लेकिन तभी उनका पड़ोसी ये सब देख लेता है। यहाँ किम की वाइफ भी कामयाब हो चुकी है अपने रूम में सेफ होने के लिए। वो फटाफट किम को फ़ोन करती है और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताती है। किम भी हड़बड़ी में वहाँ पर आता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जब सीसीटीवी देखती है, उन्हें वही हेलमेट वाला शख्स, हैरानी इस बात की होती है वो किम की वाइफ को छोड़कर किसी को भी नहीं देखता है, यानी वो बुरी तरह से किम की वाइफ का पीछा कर रहा था। किम समझ जाता है ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई है। वो अपने वकील के पास जाता है। किम अपने माँ बाप का सौतेला बेटा था, और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि उसके माँ बाप ने अपने असली बेटे की बजाय किम के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। दरअसल वाकया कुछ यूँ हुआ था कि एक बार किम के भाई पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने एक लड़की से बहुत गंदा मिसबिहेव किया था। यहाँ उससे पूछा भी जाता है कि किम, क्या तुम्हें इस बारे में पता है, क्या सच में उसके भाई ने ऐसा किया है? जबकि उसके भाई ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की होती, क्योंकि उसके भाई के शरीर पर गंदे निशान थे और किम को इस चीज़ों से एलर्जी थी। तो किम बोल देता है हाँ, ये सच बोल रही है, किम ने इसके साथ बदतमीजी की है और किम लड़कियों के साथ गलत बिहेव करता है। बस फिर क्या था, उनके माँ बाप ने किम के भाई को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और किम को अपने साथ रख लिया। किम का भाई ये बात सुनकर उस पर झपट पड़ता है उसे मारने के लिए। ये सब कहानी थी किम की झूठ बोलने की। अब किम को ये डर सता रहा है कहीं उसका भाई फिर से उससे बदला लेने तो नहीं आया है, उसकी फैमिली की जान के पीछे पड़कर। यहाँ किम जैसे अपने रूम की तरफ बढ़ता है, उसे वही निशान दिखाई देते हैं हर रूम के बाहर जो वहाँ फ्लैट पर बने हुए थे। वो एक एक करके सारे रूम्स को चेक करता है। सभी रूम्स पर वही निशान बने हैं कि कितने लोग अंदर रह रहे हैं। वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि बच्चे कहाँ हैं। उसकी वाइफ कहती है लड़की को तो मैं ले आई हूँ, लेकिन हमारे बेटे का कोई पता नहीं है। यहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा वहीं पार्क में खेल रहा है, लेकिन वो हेलमेट वाला शख्स वहीं पीछे खड़ा है। किम और उसकी वाइफ दोनों भागकर उसी पार्किंग एरिया में जाते हैं उसे बचाने के लिए। यहाँ किम फटाफट उस हेलमेट वाले शख्स पर झपट पड़ता है और हड़बड़ी में उसका हेलमेट खोलता है। ये क्या, वो शख्स तो ये है ही नहीं। किम यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ किम दुखी होकर एक स्टिक उठाता है और अपने भाई के रूम की तरफ चला जाता है। वो वहाँ उसके फ्लैट में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। इतने में वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है, उसे हेलमेट पहना हुआ एक शख्स दिखाई देता है। वो उसका काफ़ी देर तक पीछा करता है और पीछा करते करते उसके पीछे पैदल चल देता है। यहाँ उस हेलमेट वाले शख्स को पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागने लगता है, लेकिन किम भागते भागते उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। दोनों के बीच में खूब हाथापाई होते हैं। उसे पता चलता है कि ये तो उसी नर्स का दोस्त है जिसे हमने शुरुआत में दिखाया था कि जो उस हेलमेट वाले शख्स के हाथों मारी गई है। वो बताता है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड था जो उस नर्स के मिसिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि किम को वहीं खिड़की पर दिखाई देता है कोई शख्स। ये वही शख्स था जिसने हेलमेट पहना हुआ है और वो लड़का। दोनों उस शख्स के पीछे भागते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आता। लेकिन जैसे ही किम उस अलमारी के पास पहुंचता है, उसे कुछ अजीब सा दिखता है। वो उसे जैसे ही खोलता है, नर्स की लाश उसके ऊपर गिर जाती है। किम मानो सहम सा जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसका दोस्त ये सब देखता है और वो भी घबरा जाता है कि
नर्स जो कि उसकी दोस्त है वो अब नहीं रही है। इतने में ही कोई पीछे से शख्स आता है और उसकी पीठ पर छुरा घूम देता है। ये वही हेलमेट वाला शख्स है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता फटाफट उसके सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। तो किम पर भी झपट पड़ता है उसे मारने के लिए। किम जैसे तैसे अपना बचाव करता है लेकिन 2-4 रॉड उसे भी लग जाती हैं। किम चाकू उठाकर उसके पीछे भागता है और दोनों की खूब हाथापाई होती है। किम बहुत मार खाता है उसे, लेकिन फिर भी आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन वो लड़ते लड़ते जैसे ही नीचे गिरते हैं, किम उसका हेलमेट हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हेलमेट हटाने लगता है वो चालाक आदमी किम की लात में छुरा घोंप देता है। यहाँ किम को इतना दर्द होता है कि वो उस शख्स को छोड़ देता है। वो शख्स उठकर फटाफट किम पर वार करने लगता है, लेकिन तभी किम के हाथ में एक ईंट आ जाती है और वो उसके हेलमेट पर दे मारता है। इससे किम फटाफट अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते वो एक रूम में आ जाता है। ये रूम उसी लेडी का है जिसका नाम जूही है, जिसने उनकी मदद की। उसकी बेटी उसे बोलती है कि आपको चोट लगी है, आप अपनी मरहम पट्टी कर लो। उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है, इसलिए वो बोलता है कि फोन मिलेगा, उसने अपने घर पर फोन करना है। इसलिए जूही की लड़की एक रूम में ले जाती है। यहाँ बहुत सारी डॉल्स और बहुत सारे मोबाइल फोन पर्स थे। वहाँ एक फ़ोन वो उसे उठा कर देती है। ये उसी का फ़ोन था जो उस दिन उस फ्लैट से चोरी हुआ था। किम को सारी बात समझ आ जाती है कि ये तो जूही है जिसने उसकी मदद की थी, यही सबकी कातिल है। यहाँ किम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, बल्कि वो तो अपने भाई पर शक कर रहा था। ये सब सोचते सोचते किम को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अभी किम संभला ही था, उसकी नज़र एक अलमीरा पर पड़ती है जहां उसके भाई की लाश थी। इस तरह से उस नर्स को पैक किया गया था, इसी तरह उसके भाई की लाश को भी पैक किया गया था। इतने में ही जूही पीछे से आती है और उसके सिर पर वार कर देती है और उसे मरा हुआ समझकर उसको भी ठिकाने लगाने लगती है। उसका सारा सामान चेक किया जाता है। इधर किम की वाइफ अपना सारा सामान पैक करके अपने बच्चों को अमेरिका भेजने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ हमें जूही को दिखाया जाता है जो अपनी बच्ची के साथ किम के फ्लैट की तरफ भागती है। किम की वाइफ अभी पार्किंग एरिया में, उसे याद आता है कि बच्चों की दवाई तो घर पर ही रह गई। वो बच्चों को गाड़ी में बिठाकर फटाफट अपने रूम की तरफ भागती है। उसे जैसे ही दवाई मिलती है तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ जाता है। ये कॉल किम का था। यहाँ किम बताता है कि ये एक शख्स कोई और नहीं, वो औरत जूही है जिसने उसे चाय नाश्ता करवाया था। इसलिए तुम बिल्कुल सतर्क रहना और उस औरत को घर में घुसने मत देना। मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। जैसे ही ये सब बातें हो रही होती हैं, पीछे से जूही आ जाती है और वो किम की वाइफ के सर पर जोर से रॉड मारती है और उसे बेहोश कर देती है और फटाफट पार्किंग एरिया की तरफ भागती है और बच्चों को गाड़ी खोलने को बोलती है। लेकिन बच्चे समझदार थे, वो मना कर देते हैं गाड़ी खोलने के लिए। यहाँ उसको याद आता है कि गाड़ी की चाबी तो उसके पास है, जब उसने किम को बेहोश किया था। वो गाड़ी को खोलती है और बच्चों के पास जैसे ही जाने लगती है, बच्चे उसे लात मारकर सीधा बाहर की तरफ भागते हैं और यहाँ किम की भी एंट्री हो जाती है। किम भाग नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पैर में घाव है। यहाँ बच्चे भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए लिफ्ट में घुस जाते हैं। जूही भी उनके पीछे भागती है लेकिन नाकाम हो जाती है। जैसे ही वो फ्लैट में पहुँचते हैं, किम भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जूही उनके पीछे आ जाती है और रोड से किम पर बहुत ज़्यादा हमले करती है। वो इतने ज़्यादा हमले करती है कि यहाँ किम मार खाकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूही फिर बच्चों की तरह लपकती है, लेकिन किम को भी होश आ जाता है। लेकिन किम कहता है कि उसके बच्चों को वो कुछ ना करे क्योंकि उसे घर, गाड़ी, पैसा जो भी चाहिए वो सब कुछ दे देगा, लेकिन प्लीज़ वो उनको छोड़ दे, उनकी जान बख्श दे। वो जैसे उसकी बात सुन रही होती है, दरवाजे पर नॉक होता है और ये कोई और नहीं बल्कि पुलिस होती है। जूही घबरा जाती है और वो फिर से किम पर वार करना शुरू कर देती है। वो किम का गला दबा देती है। किम जैसे ही अपने होश खोने लगता है, उसे याद आता है कि घर पे सारी तरफ पेट्रोल फैल गया है और वो उसके हाथ में लाइटर लेकर वहाँ आग लगा देता है। आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, जूही के बहुत ज़्यादा आग करीब आ गई थी। वो डर जाती है। यहाँ वो पानी भी फेंकती है लेकिन सब बेअसर। उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो पूरी आग की लपटों में घिर जाती है। आग लगने से वो वहीं मर जाती है। यहाँ पुलिस की एंट्री हो जाती है और सारे घर में किम की वाइफ को भी ढूंढा जाता है और वो भी बेहोशी से जगाई जाती है। अगले ही पल दिखाया जाता है ये फैमिली अब बिल्कुल सही सलामत है और अब वो अपने फ्लैट से शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ कोई और रहने आ चुका है। दूसरी तरफ किम अपनी सारी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जूही की बेटी अभी भी अलमीरा में ही बंद है और वो ये सब वाक़यात देख रही होती है। लेकिन हम आपको बताते हैं, शुरुआत में जूही का टारगेट वो नर्स नहीं बल्कि किम का भाई था जो उन्हें तंग करता था। लेकिन नर्स जब धमकी दे रही थी कि वो पुलिस बुला लेगी, तब जूही ने उस नर्स को भी मार डाला क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पर्दा फाश हो। और वो दोनों की ही रूम को इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि पुलिस ने उसका रूम जब्त कर लिया था। यहाँ वो अमीर लोगों को मारकर उनका सामान जब्त कर अपने पास रख लेती थी।
यहाँ किम को भी मारकर उसका यही निशाना था। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताइए।